हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाटू। आज मैं फिर उसी चीज़ को थोड़ा एलेबरेट करना चाहती हूँ। बात तब बनती जब ये पेरेंट्स बाद में रोने के लिए काउंसलर्स ढूंढते हैं। आज ये पेरेंट्स पुलिस की जगह वहां इन पेरेंट्स को जाना चाहिए, लाठियां लेकर उन बच्चों के मुंह तोड़ देने चाहिए, ताकि वो कल को यही चीज़ घर पे ना कर पाए। जो आज पुलिस को करना पड़ रहा है देश के, वो उन पेरेंट्स को करना चाहिए। क्या उनको नहीं दिख रहे हैं अपने बच्चे टीवी पे कि हमारे बच्चे कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? बात तब बनती जब यही पेरेंट्स, आज इतने सैकड़ों पेरेंट्स वहां जाते और अपने बच्चों की धुनाई करते। उनको पता लगता है कि पेरेंट्स क्या चीज होती है। बाद में पेरेंट्स काउंसलर्स ढूंढने लग जाते हैं कि अब हमारे बच्चों की काउंसलिंग करो, अब हमारा बच्चा बिगड़ गया है, अब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। यही बच्चे हैं जो बात नहीं सुनते। आपको मैं एक चीज बताऊं, नीट का पेपर भी हो गया, डॉक्टर बन गए जिनको बनना था। ये जो मुद्दा आप उठा के चल रहे हैं, फिर आप रिजर्वेशन की भी बात कर लेते। आपके बच्चे रिजर्वेशन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा। जो आप सोचिए 550 जनरल कैटेगरी को नंबर लेके आने पड़ रहे हैं 720 में से, और नॉर्मल बच्चा 350 लेकर डॉक्टर बन रहा है। उसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जो उसमें भी हम लोग चुप बैठे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे ही हैं, आखिर किसी के भी बच्चे हैं, बच्चे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पेरेंट कल को ढूंढते हैं कि टीचर इनको अच्छा नहीं मिला, इनको स्कूल अच्छा नहीं मिला, इनको एनवायरनमेंट नहीं अच्छा मिल रहा है। ये आपकी ड्यूटी है इस टाइम। वहां पे पुलिस कुछ नहीं करेगी, आप पेरेंट्स को जाना चाहिए। जो बच्चे आपकी ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप तोड़िए उनके हाथ पांव, ताकि तुम दोबारा वो चीज कर ना पाए कहीं पे भी। ये प्रोटेस्ट करना होता है। आप मुझे एक चीज बताइए, वहां नाच चल रहा है, गाने चल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, ऐसा प्रोटेस्ट होता है? ऐसे अपनी बात मनवाई जाती है करके, नाच गा करो, ऐसी अभद्र भाषा का यूज करके आप सोचते हैं कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। ऐसा भी कोई चीज, वो यही बच्चे होते हैं जो कल को पेरेंट्स से कुछ भी मनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनको हैबिट पड़ जाती है। इनको इस चीज की हैबिट है कि हम पेरेंट्स को, किसी को भी हम ऐसे करेंगे, उनको अपने जाल में फंसाएंगे या रोएंगे धोएंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो पेरेंट्स मान जाएंगे। तो इनको लगता है कि सरकार भी ऐसी ही है, दुनिया भी ऐसी ही है। तो आप पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि हम रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे, बच्चे हमारे फोनों के साथ लगे हुए हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं है, बच्चे घर का काम नहीं करते। अगर इनके पास 10 काम होते आज इन बच्चों के, तो वहां बैठने का टाइम ना मिलता इनको पढ़ाई करने का टाइम है इनकी लाइफ में, ना कि प्रोटेस्ट करने का टाइम है। फिर भी मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप किसी ठीक चीज के लिए बोल रहे हैं, आपका हक है, उस चीज के लिए बोलिए। बट ठीक चीजें ना फिर सारी हैं, ठीक चीजें फिर एक नहीं है कि नीट में ही क्यों पेपर लीक हुआ, यही एक मुद्दा नहीं है। मुद्दे फिर बहुत सारे हैं देश में, उसके लिए बोलिए। और ना जो आप सोच रहे हैं सरकारी प्रॉपर्टी का जो आप नुकसान करते हैं, आपको पता है ये हम ही भरते हैं, ये कोई और नहीं भरता। सरकार इस चीज को जो है हम लोगों से ही लेती है टैक्स के रूप में। बात वही है, आप लोग पढ़े लिखे हैं नहीं ना, आप पढ़ते हैं, बस वहां पे खाना फ्री मिल रहा है, आप पीजी बैठे हैं, आपको कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, कुछ करना नहीं है, पेरेंट्स घर बैठे आपको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि चलो हमें आज क्या दिन निकल गया आपका तो आप वहां पे दिन अपने गुजार रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में स्टूडेंट नहीं है। और पेरेंट्स प्लीज, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आज जो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है ना, क्योंकि वो बाहर कर रहे हैं, उन्होंने वो आपसे ही सीखी है, वो चीज सीखी ही आपसे है, चाहे उसको मानिए या ना मानिए। मैं हर सेशन में देखती हूँ पेरेंट्स कुछ और बन के आते हैं, एक्चुअल में उनके बच्चा कुछ और होता है, वो होता उन्हीं का प्रतिबिंब है। मैं आपको बताऊं, हम तो बार बार इसीलिए हम अपने धर्म का वो करते हैं। धृतराष्ट्र की वो मनो इच्छा थी कि उसका बच्चा ही राजा बने, तो उसके बच्चे में वो बात आ गई थी। नहीं तो 5 गांव देने कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उसके अंदर इतना ज्यादा लालच उसके बाप ने डाल दिया था कि वो 5 गांव भी पांडवों को देना नहीं चाहता था। वही हाल आप लोगों का है। आप खुद ही अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि इसने तो कहीं बाहर से सीखा है। बाहर ऐसे कौन से टीचर मिल रहे हैं जो ऐसी चीजें सिखा रहे हैं? मुझे बताइए, ऐसे कौन से दोस्त बाहर इनको मिल रहे हैं जो इन्हीं को ये चीजें सिखा रहे हैं और किसी को नहीं सिखा रहे हैं? जो क्लास में, जो आप देखिए 40 बच्चों में से 20 बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, वो 20 बच्चे भी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो तो ये चीजें नहीं सीख रहे। उनके पेरेंट्स तो नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे सीख रहे हैं। बाद में आप वही बात है, आके रोना धोना, हमारे ऐसा हो रहा है, हमारा ऐसा हो रहा है। आप ये 100% मान के चलिए, पेरेंट्स यही बच्चे आपके दुर्गत करेंगे कल को। जो आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि आपको लग रहा है शायद आपके बच्चे कोई स्टार बन गए, वो स्टार नहीं बन गए, वो आपका परवरिश दिखा रहे हैं बाहर। जो आपने उनको परवरिश दी है, उसको रिफ्लेक्ट हो रही है वहां जाकर, कि आपने क्या संस्कार दिए अपने बच्चों को। वो आपकी ही बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं, और कल को आपके मुंह पे ही आपकी बेइज्जती करेंगे। इस चीज को समझिए, ये आपके लिए ही है। प्लीज पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे। थैंक यू।